बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे आप खैरियत से हों और ज़िंदगी के थकनों में भी दिल का रिश्ता अल्लाह से जुड़ा हुआ हो। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो दिल के बहुत करीब है, रूह के अंदर कहीं जाकर छू लेता है। तकदीर को दुआ से कैसे बदला जा सकता है। कभी कभी इंसान रोते रोते थक जाता है, दुआएं करते करते खामोश हो जाता है और फिर एक दिन बस दिल कह देता है शायद मेरी तकदीर ही ऐसी है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने खुद फरमाया है, अल्लाह जो जान चाहता है मिटा देता है, जो चाहे कायम रखता है और असल किताब उसी के पास है। ये आयत एक उम्मीद है, एक दर खोलती है उन लोगों के लिए जो टूट चुके हैं, जिन्होंने हार मान ली, जो अपनी तकदीर से थक चुके हैं। अल्लाह हमें बता रहा है तकदीर लिखी गई है, मगर मेरे हुक्म से और मैं चाहूँ तो उसे बदल सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दुआ तकदीर को बदल देती है। जब वो आसमान से उतरती है और तकदीर से टकराती है तो दोनों में से एक को ज़ाइल होना पड़ता है। तसव्वुर करो, तुम एक सजदे में गिरते हो, तुम्हारे आंसू ज़मीन पर गिरते हैं और अल्लाह अर्श से तुम्हारे लिए लिखी तकदीर को मिटा देता है। कितना अजीम है वो रब जो तुम्हारे सजदे से पूरी कायनात का निज़ाम बदल दे। कभी किसी माँ को देखा है जो रो रो कर अपने बच्चे के लिए दुआ करती है। कभी किसी बाप को सजदे में देर तक सर रख कर खामोशी से मांगते देखा है। कभी किसी नेक इंसान की रात के आखिरी पहर की दुआ सुनी है। ये सब महज अल्फाज नहीं, ये तकदीर के कफल खोलने वाली चाबियाँ हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, जहाँ ना रोशनी थी, ना सांस लेने की गुंजाइश, ना कोई दरवाज़ा, ना रास्ता, मगर वहीं से उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और वो दुआ तकदीर को बदल कर ले आई। मछली ने बाहर निकाला, समंदर ने साहिल पर छोड़ा और अल्लाह ने उसे फिर से ज़िंदगी अता की। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ एक समंदर के अंदर से अर्श तक जा सकती है तो तुम्हारी दुआ क्यों नहीं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा सजदा, तुम्हारे आंसू, वो सब गवाह बन जाते हैं उस लम्हे का जब अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे बंदे की तकदीर बदल दो, उसने सच्चे दिल से मांगा है। अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत दुआ की, कुछ बदला नहीं, मगर वो नहीं जानते कि शायद उसी दुआ ने कोई बड़ी मुसीबत आने से पहले उठा दी हो। शायद वो दुआ उस वक्त कबूल हो जब तुम भूल चुके हो और अल्लाह तुम्हें अचानक इतना कुछ दे दे कि तुम सिर्फ सजदे में गिरे रह जाओ। दुआ मांगना अल्लाह से बात करना है। तुम मांगते हो वो सुनता है, तुम रोते हो वो जवाब देता है, तुम खामोश हो जाओ तो वो तुम्हारे दिल की धड़कन सुन लेता है। कभी कभी दुआ मांगते वक्त लफ्ज़ नहीं निकलते, सिर्फ आंखों से पानी बहता है। यही पानी जब सजदे में गिरता है तो वो ज़मीन के नीचे जाकर अर्श से जाकर टकराता है और वहाँ से तकदीर पलट आती है। लिहाजा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे खिलाफ है तो उसे अल्फाज से चैलेंज करो, सजदे से तोड़ो और दुआओं से बदल दो, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है, अदऊनी अस्तजीबु लकुम, मुझसे मांगो मैं कबूल करूँगा। प्यारे सुनने वालों, अगर तुम्हें अपनी तकदीर पसंद नहीं तो हर रात उठो, सजदे में गिरकर रो और अल्लाह से कहो, या अल्लाह, जो तकदीर मेरे हक में बेहतर है वो लिख दे और जो लिखा जा चुका है उसे बदल दे। मैं तुझे पर यकीन रखता हूँ, यकीन जानो, दुआ करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह करे तुम्हारी हर दुआ जो तुमने तन्हाई में मांगी सच हो जाए और जो तकदीर तुम्हें तकलीफ देती है वो रहमत में बदल जाए। आमीन। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद हमारा नसीब ही ऐसा है, हर दरवाज़ा बंद, हर उम्मीद टूटी हुई, हर रास्ता सुनसान, मगर फिर दिल के अंदर एक नरम सी आवाज़ उभरती है, नहीं, रब अभी नाराज़ नहीं, मैं बस जल्दी हार गया हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुमने सजदे छोड़े तो रब ने दरवाज़ा नहीं बंद किया। तुमने दुआ मांगना छोड़ा तो रिज़्क़ आना बंद नहीं हुआ। तुमने गलतियाँ की, गुनाहों में डूब गए, मगर रब ने फिर भी तुम्हें जिंदा रखा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मौका दे रहा है।
کیونکہ اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے واپس پلٹنے کا، دعا کرنے کا، تقدیر بدلنے کا۔ تم صرف ایک رات اٹھ کر سچے دل سے بغیر کسی دکھاوے صرف اپنے رب سے بات کرو، دیکھنا کیسے تقدیر کا رنگ بدلتا ہے، کیسے تمہارے راستے آسان ہوتے ہیں اور کیسے تمہارے آنسو قبولیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ یاد رکھو تقدیر کبھی زبردستی نہیں پلٹتی، اسے پلٹنے کے لیے دل کو جھکانا پڑتا ہے، غرور کو توڑنا پڑتا ہے اور آپ کی چوکھٹ پر گڑگڑانا پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعاؤں سے قضا ٹال جاتی ہے اور نیکی سے عمر بڑھتی ہے۔ سوچو صرف ایک سجدہ، صرف ایک دعا کتنی بڑی مصیبت کو روک سکتی ہے، کتنی بگڑی تقدیر کو سنوار سکتی ہے اور کتنی بھٹکی روح کو منزل دے سکتی ہے۔ کیا تمہیں وہ لمحہ یاد ہے جب تم نے رو کر کچھ مانگا تھا، جب دنیا بے حس تھی، رشتے دار خاموش تھے اور تم اکیلے تھے، اور پھر اچانک کوئی دروازہ کھل گیا؟ وہ تمہاری دعا تھی جو رب نے خاموشی سے سن لی تھی۔ اللہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے، چاہے زبان پر ہو یا دل میں، چاہے تم مسجد میں ہو یا کسی سڑک پر، چاہے تم پاک دامن ہو یا گناہوں سے بھرے ہوئے، اللہ صرف سچائی مانگتا ہے۔ تو آج رات اگر تمہیں لگے کہ کچھ نہیں بچا تو بس اپنے آنسوؤں کو وضو بنا لو اور ایک سجدہ کر کے کہہ دو، یا اللہ مجھے نہیں معلوم میرے حق میں کیا بہتر ہے، لیکن تجھے سب معلوم ہے، بس تو میری تقدیر کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ محبت سے مانگو، یقین سے مانگو، اور اگر زبان ساتھ نہ دے تو خاموشی سے میں مانگو، کیونکہ بعض اوقات خاموشی کی چیخیں چیخوں سے زیادہ اونچی سنی جاتی ہیں۔ پیارے سننے والوں، تمہارے اندر جو ٹوٹا ہوا دل ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل سے مانگی گئی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آج کسی سجدے کو آخری نہ سمجھو، کسی دعا کو چھوٹی نہ جانو، کسی آنسو کو ضائع مت ہونے دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کون سا سجدہ، کون سا لفظ، کون سا آنسو تمہاری پوری تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ کرے تمہاری ہر وہ دعا جسے تم نے ناممکن سمجھ کر چھوڑ دیا، اللہ کے دربار میں قبول کے مہر ساتھ تمہارے ہاتھوں میں لوٹ آئی۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔